हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार 1 साल का वक्त पूरा करने जा रही है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि वो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस अपना रही है, लेकिन वहीं जो विधायक हैं लाहौल स्पीति के, उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। और ये भ्रष्टाचार के आरोप कोई आम आदमी नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री रहे रामलाल मारकंडा लगा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप इस्तीफा मांग रहे हैं लाहौल स्पीति के विधायक का, क्या वजह है सर, क्या आरोप है आपकी तरफ से? जहां आपने आरोप की बात की है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगाया है। रवि ठाकुर के पास जो प्राइवेट सेक्रेटरी, जो एक सोशल मीडिया देखता था, ड्राइविंग करता था, आशीष शर्मा के नाम के व्यक्ति, 2 साल का कार्यकाल 2 साल से उनके साथ चलता रहा है। कांग्रेस पार्टी के महामंत्री संजय कटोच ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति जो भ्रष्टाचार कर रहा है, पत्र लिखे उनको निकाल दिया है और ये प्रूव हो चुका है। लाहौल स्पीति के अंदर चर्चा हुआ करता था कि रवि ठाकुर जो है हर विभाग में पैसे की उगाही कर रहा है। हमारे पास कोई प्रमाण था नहीं। जब उनके महामंत्री ने प्रमाण कर पत्र लिखा कि इस व्यक्ति को हमने निकाल दिया है, आज के बाद इस व्यक्ति से किसी का कोई लेन देन नहीं होगा कि व्यक्ति हमें बदनाम कर पैसे उगाही कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है, प्रूव कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है। जो लाहौल स्पीति लोग सोचते थे, हमारे बीच में था, चर्चा था कि रवि ठाकुर अधिकारी कहते थे कि भ्रष्टाचार कर रहा है, प्रमाणित किया है। और दूसरी ओर से आशीष शर्मा ने जवाब दिया है कि ये पैसे उगाही जो है मैं नहीं कर रहा था, ये कांग्रेस के पार्टी के नेता करे थे, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार, पैसे पनप रहा था, हर विभाग में पैसे इकट्ठे करे थे। उन्होंने कहा उन्होंने आपस में लड़ाई का मुद्दा है, परंतु ये लाहौल स्पीति में बच्चा जानता है, ये चर्चा का विषय था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, रवि ठाकुर पैसे उगाही कर रहा है, परंतु इन्होंने खुद उगाही उसका प्रमाण दे दिया है। मैंने आपको पत्र दे दिया, लिखित पत्र आपको दिखा दिया है। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा आज आपके प्रेस के माध्यम से, सुखविंदर सुक्खू जी निश्चित रूप से जो इसमें एक्शन लेंगे, उसका जो रवि ठाकुर का रिजाइन करेंगे और इसका बिजनेस इंक्वायरी कराएंगे। कि सुखविंदर सुक्खू जी कहते हैं कि हमारी सरकार जो है बड़े भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर नहीं देंगे। अब हमने उनके ध्यान में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा लिया है, मुझे लगता है उनका त्यागपत्र कराना चाहिए। सर, किस तरह से हो रहा था भ्रष्टाचार? अधिकारियों से पैसे मांगे जा रहे थे या फिर ठेकेदारों से उगाही हो रही थी? क्या थी मॉडस ऑपरेंडी, क्या थी सर? रवि ठाकुर का मुद्दा दोनों तरफ से था। ठेकेदारों से पैसे इकट्ठे किया जा रहा था, ठेकेदारी, और अधिकारियों से पैसे ले गए। अधिकारियों ने पब्लिकली कहा है, गांव में कहा है कि ये एमएलए जो है हमसे पैसे मांगता है, कहता है कि मैंने 6 करोड़ रुपए का जमीन बेचा है कुल्लू मनाली में, उससे मैं इलेक्शन लड़ा हूं, उसे पूरा करना है। बड़े सब ओपन ही बोलता रहा व्यक्ति। और रवि ठाकुर एक तरफ से, अभी एक पत्र मैंने वो दिखाया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं कि जो है वो लिखते हैं 6 अक्टूबर को कि लाहौल स्पीति के अंदर पीडब्ल्यू की आईपीएस के अंदर जो है जो टेंडर्स हो रहे हैं उसमें अनियमितताएं पाई जा रही है, उसका इंक्वायरी होना चाहिए। उसके बाद धड़ल्ले से करोड़ों के टेंडर हो गए और अधिकारियों का कंप्लेंट रवि ठाकुर करता है मुख्यमंत्री के पास। प्रेस में कहा है कि अधिकारी सुनता नहीं है। रवि ठाकुर एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति करता रहा अधिकारियों के साथ। जो लोग अधिकारी बात सुनते थे, उनके नहीं सुने तो मुख्यमंत्री महोदय से प्रेशराइज करेंगे, उनका ट्रांसफर करेंगे। स्पीति में 3 एक्शन पीडब्ल्यू के बदले गए, लाहौल में 3 एक्शन बदले गए, सारे अधिकारियों को ट्रांसफर कराया गया। क्यों कराया गया? और रवि ठाकुर का इतिहास देखिए, पृष्ठभूमि देखिए। जब ये रूट ट्राइब कमीशन कमेटी इंडिया में वाइस चेयरमैन था, डीसी जो आज विवेक भाटिया है, उनको वहां पर समन किया गया कमीशन में। आपका स्टैम्प था मेरे लाहौल में, उदयपुर में, उसे बिजनेस आपका विधानसभा के अंदर बिजली मोशन लगाया गया, अधिकारियों को कमीशन में बुलाना। और आज भी ये पॉलिटिक्स है, टैक्टिक्स है उसका, ब्लैकमेलिंग का, कि अधिकारियों को प्रेस में कहा जाए कि अधिकारी निकम्मे हैं, काम नहीं करते हैं, ये सुनते नहीं है, और मुख्यमंत्री को महोदय की शिकायत करना और उनकी तरफ से महाजन प्रेशराइज करना एक तरीका है। जो सीधे कमीशन देते हैं बचते रहे, वरना ब्लैकमेल करता रहा। सर, ये जो कमीशन वाली बात है, ये तो आम जैसे नगर निगम है, वहाँ पर भी चर्चा चलती है कि पार्षद का कट है, फिर जेई का कट है, एसडीओ का कट है, लेकिन कोई तथ्य भी तो होने चाहिए इसके पीछे। कैसे साबित होगा? आपको साबित हमने पत्र दिखा दिया है, ये मैंने नहीं कहा है, आपको पत्र दे रहा हूँ मैंने नहीं कहा कमीशन की। मैंने आपको कहा कि चर्चा हुआ करता था, उनके अपने नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि रवि ठाकुर ने पर्सनल जो एम्प्लॉय रखा था भ्रष्टाचार पैसे कमाए हुआ ही कर रहा है, उसको हमने निकाल दिया है। ये मैंने नहीं कहा भैया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है। और जिस आशीष शर्मा को निकाला गया, उसने पत्र में दोबारा जवाब दिया है कि मैंने कोई उगाही पैसे उगाही नहीं किया है, अगर उगाही किया तो आप लोगों ने क्या आपके लिए किया है, और आप उसी जो है हर विभाग में कमीशन फिक्स किया था। पत्र मैंने आपको दिखाया है। सर, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से कैसे साबित होगा? हो सकता है कि गुटबाजी हो आपस में, इसलिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हो इस तरह के। कांग्रेस के उनकी राजनीति, कांग्रेस राजनीति में क्या कह सकता हूँ, उनकी अपनी राजनीति है। क्या उनका जनरल से महामंत्री गुटबाजी कर सकता है? उनका अपने पार्टी का है, उनको पीए को वो इकट्ठे रहते थे। रवि ठाकुर के साथ जो संजय कटोच, ये आशीष इकट्ठे रहते हैं ये लोग,
उन्होंने एलिगेशन लगाया है। गुटबाजी तो मैं इसको बारे में थोड़ा कहूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। आशीष शर्मा को क्यों बाहर किया सर? इसीलिए किया, आपको मैंने पत्र दिखाया, संजय कटोच कहता है कि पैसे खाता था, तब इसको निकाला हमने, इसीलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा है। सर मुख्यमंत्री साहब शिकायत करने वाले पूरे मैटर की? बिल्कुल, मैंने आज को आपको कहा, प्रेस के माध्यम से मैंने कहा है। अब मैं मुख्यमंत्री महोदय को कल जो है ये बिजनेस इंक्वायरी के लिए भी कहूँगा, उसको त्यागपत्र के लिए कहूँगा कि जो है रवि ठाकुर के तुरंत त्यागपत्र लिया जाए। सर 1 साल पूरा होने जा रहा है 11 दिसंबर के दिन। ये जो 1 साल का कार्यकाल रहा, सरकार कह रही है व्यवस्था परिवर्तन वाला और नए दौर वाला कार्यकाल ये 1 साल का रहा है, आप क्या मानते सर इस बारे में? जहाँ तक आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की, मुझे कहीं नजर नहीं आता क्या व्यवस्था परिवर्तन है, क्या नया काम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। कोई यहाँ पर क्या कौन सा काम नजर आ रहा है? वो कहते हैं कि हम 1 तारीख का जो है जरूर जलसा मनाने वाले हैं, हम जो इसका आयोजन करने वाले हैं। 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरी हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका विरोध में करने वाली है, क्योंकि हमें इसे सरकार 1 साल विफल सरकार रही है, कोई किसी भी समुदाय का किसी क्षेत्र का काम नहीं कर पाई है। ये सरकार टोटल फेल रही है सरकार की। आज जो रवि ठाकुर विधायक हैं, जब से विधायक बने, एक मैटर उन्होंने उठाया कि यूपीए की जो तत्कालीन चेयरमैन थी सोनिया गांधी, उनके नाम की जो शिलान्यास पट्टिका थी वहाँ पर वो जानबूझकर भाजपा ने हटाई। भाजपा इतिहास के साथ खिलवाड़ करती है, इतिहास मिटाना चाहती है, लेकिन इतिहास को इस तरह से मिटाया नहीं जा पाएगा। दुख होता है कि आप इस व्यक्ति का नाम लेते हो, उस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि 2 शिलान्यास हिंदुस्तान में कभी हुए हैं। उसका शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम शिलान्यास रखा है, 2 शिलान्यास रखा गया उस टनल के नाम पे, और जब उद्घाटन होना था दोनों पट्टिका नहीं लगाया गया। और उस मुद्दे को उठाता कहां पर है? विधानसभा के अंदर। पट्टिका आज तक एक बहुत टनल, अटल टनल रोहतांग जो है बहुत बड़ा मुद्दा था, उस टनल के नाम पे 2 शिलान्यास हुए हैं। उद्घाटन के वक्त किसी का शिलान्यास नहीं लगाया। उनकी तो मुख्यमंत्री के साथ भी बन नहीं रही थी। शुरुआती दौर में कह रहे थे कि अभी दांत आने में वक्त लगेगा, जिस तरह से छोटे बच्चे के दांत आने में वक्त लगता है, मुख्यमंत्री को काम सीखने में वक्त लगेगा। एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि उनकी बनती नहीं, मतलब उनके बयानों से ऐसा नजर आता है, लेकिन फिर ऐसे 3-3 अधिकारियों की बैक टू बैक ट्रांसफर्स करवाना, ये विरोधाभास नहीं हो जाता आपस में? मैंने आपको शुरू में कहा, रवि ठाकुर का इतिहास पृष्ठभूमि रहा है, ये हमेशा व्यक्ति को ब्लैकमेल करता है। प्रथम बार विधायक बना, हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आचार्य वीरभद्र सिंह जी को ब्लैकमेल करता रहा, उनके विरोध में अखबार में बोलता गया, प्रेस में बोलता रहा। और सुखविंदर सुक्खू जी चीफ मिनिस्टर बनते कि मैं 15 दिन के बाद बोलना शुरू हो गया। ये व्यक्ति हमेशा ही ये आदमी तक ब्लैकमेलिंग करता है, हमेशा जो है इस तरह की राजनीति करता है। सर लाहौल स्पीति को इतनी बड़ी सौगात मिली भाजपा सरकार की तरफ से अटल टनल की, फिर भी कहाँ कमी रह गई साल 2022 के विधानसभा चुनाव में? मुझे लगता है लाहौल स्पीति के अंदर जो कांग्रेस के जो मुद्दे, जो ओपीएस 1500 रुपये देने की बात की है, जहाँ पर 3200 आपके ओपीएस के वहाँ पर कर्मचारी हो, वहाँ पर जो है अभी सुखविंदर सुक्खू ने कहा, अभी आपने कहा कि 1 साल का कार्यकाल। सुखविंदर सुक्खू जी 15 अप्रैल को लाहौल स्पीति में गए, वहाँ 1500 रुपये देने की घोषणा करके आए, और घोषणा क्या स्पीति में किया, लाहौल में नहीं किया। लाहौल स्पीति जिला आज तक वो दे नहीं पाए हैं। ये मुद्दे लेकर वो ठगाते रहे, ये जो है गारंटियों के नाम ठगा के वोट लिया है, इसलिए हमें इसमें हार का जो है सामना करना पड़ा। सर जनता ने शायद झटका दे दिया था पहले उपचुनाव के दौरान, लाहौल स्पीति के भी आपका इलाका क्योंकि मंडी वाला उसमें आता है, झटका आप लोगों को मिला था, शायद संभलते तो शायद मिशन रिपीट हो जाता। हम उसको समझ नहीं पाए शायद, तब मुझे लगता था शायद उस वक्त हमें लगा कि आदरणीय वीरभद्र सिंह जी का निधन हुआ था, शायद हमें तो सिंपैथी वोट लगता था कि प्रतिभा सिंह जी का कोई सा पहले का कार्य जो टेन्योर था बहुत अच्छा नहीं रहा था। जब वोट पड़े तो मैंने यही वहाँ के लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने महसूस किया, लोगों ने कहा कि मार्कंडेय जी आपका वोट आएगा तो हम देखेंगे। अभी हमने आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के नाम पर इनको वोट डालना है, प्रतिभा सिंह जी को वोट डालना है, ये बात हुई थी। मैंने महसूस किया कि शायद वो एक सिंपैथी वोट चले गया है। पूरे देश में भाजपा की लहर चल रही है, फिर ये पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में वो हवा क्यों नहीं आई? क्या गुटबाजी इतनी भारी थी या फिर मैनेजमेंट नहीं कर सकी भाजपा? नहीं, ऐसा गुटबाजिया था नहीं, हमें लगता था हम जीतेंगे, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस ले गए हम लोग। सर यही बात उपचुनाव के बाद भी भाजपा के कई मंत्रियों ने कही थी। वन मंत्री थे आपकी सरकार में राकेश पठानिया, उन्होंने ये कहा कि संभलने की ज़रूरत है, झटका लग गया, फिर भी नहीं संभल पाए। शायद मैंने कहा शायद हम इसको एसेस नहीं कर पाए, प्रॉपर देख नहीं पाए, हमें लगता था सरकार ये शायद सिंपैथी वोट चले गया है, हमें ये लगता रहा है। शायद अब सुधर जाएंगे, अभी हमें झटका लगा है, हमने अब सब कुछ उसका एनालाइज कर दिया है। सर 2024 की क्या तैयारी है अब? निश्चित तौर पर 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जीतेगी, 4 सीटें। जो निराशाजनक आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी का 1 साल रहा है, स्पष्ट हो चुका है हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है, और 4 सीटों में बीजेपी जीत के आएगी।
आपको भी देखेंगे सर हम चुनाव लड़ते हुए लोकसभा में? नहीं, मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं तो लाहौल स्पीति में खुश हूँ। सर वहाँ भी लाहौल स्पीति में ही रहेंगे, आप दिल्ली तक जाइए। नहीं, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश राजनीति करेंगे हम। सर अगर पार्टी बोलेगी लड़ने के लिए फिर? तो पार्टी का जो भी डायरेक्शन होगा तो उसी माथे पे है। ये तो भाजपा वालों का सर सेट बयान है कि हम कार्यकर्ता है और जो कहेंगे वो करेंगे। दिल से आप नहीं चाहते चुनाव लड़ना वैसे? नहीं, हमारी पार्टी में डिसिप्लिन पार्टी है। पार्टी के नेता जो कहते ऊपर पार्टी जो एक डिसिप्लिन पार्टी जो कहती है उसको हम अनुसरण करते हैं उसका। शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामलाल मारकंडा। और आरोप है सीधे तौर पर, क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और कट रहता है ठेकेदारों के साथ और अलग अलग विभागों में, और मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत करेंगे और मांग करेंगे कार्रवाई करने की। साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि जो लाहौल स्पीति के मौजूदा विधायक हैं वो इस्तीफा दें। और साथ ही ये भी दावा है कि जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उनमें चारों की चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीत हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।